ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रकृति के अंतर्गत ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत हैं जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का, तो कभी शनि ग्रह, तो कभी हनुमान जी, तो कभी श्री हरि विष्णु और कभी महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन विधि पूर्वक पीपल की पूजा अर्चना करने से तथा पीपल के सामने दिया लगाने से न सिर्फ शनि संबंधित समस्याएं बल्कि पितृदोष से मुक्ति मिलता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा सदैव व्यक्ति पर बनी रहती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जिसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग में भगवान शिव का साक्षात रूप विराजमान है। ऐसा है पीपल का वृक्ष। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी कि श्री कृष्ण, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप खड़े होकर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी मंत्र का जाप करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। पीपल पूजा का जो विशेष दिन है उसमें से शनिवार, अमावस्या तथा पूर्णिमा तिथि, ये तीनों दिन बहुत ही खास माने गए हैं। लेकिन पीपल पूजा में कुछ खास सावधानियां आपको बरतनी होती है। जैसे कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु वही कार्य यदि आप रविवार को करते हैं तो यह अशुभ फल देता है। साथ ही आपके जीवन में जल्द ही दारिद्रता का आगमन होना निश्चित हो जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी यदि तोड़ता है या काटता है, उसके पितरों को कष्ट झेलना पड़ता है और उस व्यक्ति को भयंकर पितृदोष लगता है। उस व्यक्ति के वंश वृद्धि में बाधा आती है। शनिवार को आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनिवार के दिन भूल से भी आपको पीपल के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए यदि आप पीपल पूजन का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करके व्यक्ति अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकता है, और यह बात कहीं सुनाई नहीं है बल्कि इसमें 100% शुद्धता है। यह बात बिल्कुल सच्ची और परखी हुई है। बस शर्त है कि आपको शास्त्रगत जो विधि बताई गई है पीपल पूजा की, जो नियम बताए गए हैं, जो सही समय बताए गए हैं, उनको अवश्य आज के दिन पूजा में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है। पूजा अर्चना करना सबसे शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और हम भी आपको अपने वीडियोस के माध्यम से कई बार बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी कार्य करते हैं उसका फल आपको जल्दी प्राप्त होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें पीपल पूजन की, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान होना होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश संग माता लक्ष्मी के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता तथा पितरों का वास होता है। साथ ही साथ इसमें भूत प्रेतों का भी वास होता है। तो सभी के वास करने का समय अलग अलग बताया गया है। ऐसे में आप पीपल वृक्ष की जब पूजा आराधना कर रहे होते हैं तो इसमें समय का बहुत महत्व होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट आते हैं कि हम बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं पीपल वृक्ष की, हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके वजह कहीं ना कहीं वजह ये भी हो सकता है कि आप सही समय में पीपल पूजा कर ही नहीं रहे हों या फिर सही विधि से नहीं कर रहे हैं। यदि आप शनि संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए पीपल की पूजा कर रहे हैं, शनि की कृपा दृष्टि चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सूर्योदय से कुछ क्षण पहले ही
पीपल वृक्ष की पूजा आराधना व परिक्रमा कर लेनी चाहिए। वहीं यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जिस समय सूर्योदय हो रहा हो ठीक उसी समय पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करें। यह समय पीपल पूजन के लिए सबसे उचित और सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस समय नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करता है तो निश्चित तौर पर ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है तथा उसकी कुंडली में जो भी ग्रहों की समस्याएं चल रही है वो सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप प्रति शनिवार को या फिर प्रति अमावस्या पूर्णिमा को पीपल पूजन तो करते हैं, लेकिन समय का आपको कुछ ध्यान नहीं रहता। आपको जब फुर्सत होती है आप उसी वक्त जाकर पूजा कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आप समय का अवश्य ध्यान रखिएगा। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं तो ऐसे में सूर्योदय थोड़ा लेट से होता है, तो कोशिश करें कि कम से कम आप प्रातःकाल 8 बजे से पहले पीपल वृक्ष की पूजा व परिक्रमा अवश्य कर लें। अब कई बार ऐसा होता है कि हम पीपल वृक्ष में जल तो चढ़ाते हैं लेकिन परिक्रमा नहीं लगा पाते, चाहे वजह कोई भी हो। कई बार स्थान सही नहीं होता जहाँ पर हम परिक्रमा लगा सकें, तो ऐसे में आपकी जो पूजा का फल है आपको नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वनस्पति पूजा का नियम ही यही है कि पूजा के बाद आपको परिक्रमा अवश्य लगाना है। आप ध्यान दीजिएगा कि वट सावित्री हो या फिर आंवले के वृक्ष की जब आप पूजा करते हैं या फिर तुलसी जी की पूजा करते हैं तो परिक्रमा अवश्य लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पीपल वृक्ष की पूजा में भी परिक्रमा लगाने का विधान है। इसके बिना आपकी पूजा जो है वह अधूरी रहती है और अधूरा पूजा कभी भी आपको पूर्ण फल नहीं दिलाता है। तो यदि परिक्रमा लगाने की व्यवस्था नहीं है जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या कीजिए कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर आप 7 बार घूमकर प्रदक्षिणा, जिस प्रकार से आप सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आप पीपल वृक्ष की भी प्रदक्षिणा कर ले। इससे भी आपको फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। अगली चीज़, शनिवार को जो आप पीपल वृक्ष की पूजा आराधना इत्यादि करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अब शाम के वक्त इसी पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, तभी आपका जो पूजा है वह पूर्ण माना जाता है और वह फलदायी होता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश आप नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, आप नहीं जा पाते, घर के किसी अन्य सदस्य को भेजकर दीपक आप वहां पर अवश्य लगवा दीजिएगा। यदि आप शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो शनिवार के दिन शाम को आप एक दीपक ले लें, सरसों के तेल का दीपक। इसमें जो बाती डालेंगे वह सफ़ेद रुई की बाती होगी और यह बाती लंबी बाती होगी। साथ ही इसमें जो दीपक आप लगाएंगे इसमें कुछ दाने काले तिल के डाल देंगे और फिर शनि महाराज का ध्यान करते हुए अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को रखने से पहले कुछ दाने काले उड़द के डाल देंगे, इसके ऊपर आप इस दीपक को रखकर फिर प्रज्वलित करेंगे। इस प्रकार से आप लगातार 11 शनिवार को करके देखिए। प्रातःकाल पहले पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, 1 लोटा जल में काले तिल डालकर पीपल वृक्ष में यह जल अर्पित कीजिए। इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा कीजिए और फिर शाम के वक्त यह दीपक लगाइए। लगातार 11 शनिवार तक करके देखिए। इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। संभव हो तो प्याज लहसुन का भी त्याग करें आज के दिन, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहें। साथ ही आज के दिन किसी के भी साथ दुर्व्यवहार ना करें। देखिए, शनि महाराज को न्याय का देवता माना जाता है और अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं लेकिन अपने कर्म सही नहीं रखते तो भी आपको यह पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो अपने कर्म भी सही रखिए और सही नियम के साथ सही समय पर सही विधि से पूजा अर्चना कीजिए, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और थोड़ा समय इन सब चीज़ों में अवश्य लगता है। आप जो चाहेंगे कि एकदम से आपको फल की प्राप्ति हो तो ऐसा किसी के साथ एकदम से नहीं होता। कोई भी चीज़ आपको फल धीरे धीरे ही देता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और धैर्य के साथ इस विधि से आप पीपल पूजा करते रहें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।